एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में हम बेसिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 10 सिलेबस, यानी कि क्लास 10 का सिलेबस क्या होता है और हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आज हम बेसिकली इन्हीं टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं क्लास 10 सिलेबस। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लास 10 सिलेबस में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो क्लास 10 का सिलेबस में हम बेसिकली पढ़ते हैं मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ये तीन ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, यानी हर स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तो ये तीन सब्जेक्ट आपका कॉमन होता है। कौन कौन? मैथ्स, दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, साइंस एंड सोशल साइंस। तो ये तीन ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ये तीन आपका ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि हर स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप इस्लामिक धर्म से हैं और आप अगर हिंदी के जगह अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो बाकी के जो दो सब्जेक्ट होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि वो बदल जाते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? जैसे कि अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो संस्कृत है वो कन्वर्ट हो जाएगा उर्दू में, यानी आप संस्कृत की जगह आपका सब्जेक्ट उर्दू हो जाएगा अगर आप इस्लामिक धर्म से हैं। और साथ ही अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो आपका संस्कृत कन्वर्ट हो जाएगा उर्दू में और हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये जो हिंदी है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका नॉन हिंदी में। तो दो सब्जेक्ट हमेशा एक्सचेंज हो जाता है। अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो एक संस्कृत आपको उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है और एक हिंदी आपका नॉन हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ये सभी के लिए होते हैं, यानी किसी भी धर्म से हो तो ये कॉमन सब्जेक्ट माना जाता है, ये सबको पढ़ना होता है। लेकिन दो सब्जेक्ट आपका एक्सचेंज हो जाता है अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो एक हिंदी एक्सचेंज हो जाएगा आपका नॉन हिंदी में और एक उर्दू चेंज हो जाएगा आपका संस्कृत में, यानी संस्कृत चेंज हो जाएगा आपका उर्दू में। तो दो सब्जेक्ट आपका एक्सचेंज होते हैं लेकिन बाकी के सब्जेक्ट आपका कॉमन होते हैं। तो टोटल आपका कितना हो गया? तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट है ये आपका हो गया 3 और 2 इधर हो गया, तो टोटल 5 सब्जेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम के मार्क्स में जोड़े जाते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में होता है लेकिन उसका मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि उसका मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ता है। लेकिन इंग्लिश का भी पेपर आपको देना होता है, इसलिए हम इंग्लिश को साइड में लिखेंगे। इंग्लिश यानी इंग्लिश का पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में होता है लेकिन इसके मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम यानी आपका जो मार्कशीट होता है बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश का भी पेपर होता है लेकिन इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली आपका मार्क्स जोड़े जाते हैं, जैसे कि मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ये आप कॉमन सब्जेक्ट हो गया, यानी हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा चाहे वो किसी धर्म से हो। लेकिन अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं, इस्लामिक धर्म से हैं, तो आपका दो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, जैसे कि हिंदी के जगह आपका नॉन हिंदी हो जाएगा और संस्कृत के जगह आपका उर्दू हो जाएगा। तो ये कॉमन सब्जेक्ट आपका हो गए कितने? कॉमन सब्जेक्ट आपका हो गए 3। और अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है यानी कि आप उर्दू नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, यानी 2 सब्जेक्ट आपका इधर हो गया। लेकिन अगर आप इस्लामिक धर्म से हैं और साथ ही साथ अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो आपका हिंदी और संस्कृत के जगह आपका एक्सचेंज हो जाएगा नॉन हिंदी और उर्दू, यानी कि हिंदी के जगह आपका नॉन हिंदी हो जाएगा और संस्कृत के जगह आपका उर्दू हो जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट इधर हो गया। तो अगर आप इस्लामिक धर्म से हैं तो आप इन दोनों को पढ़ेंगे और अगर आप नॉर्मल धर्म से हैं यानी कि आप उर्दू नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इन दोनों को पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मैथ, साइंस, सोशल साइंस है ये सबके लिए कॉमन है, वो चाहे किसी भी धर्म से हो उसको ये तीनों पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इन तीनों को हम कॉमन सब्जेक्ट बोलते हैं। कि मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, सभी धर्मों के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो 2 सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाता है, एक हिंदी आपका नॉन हिंदी में चेंज हो जाता है और एक संस्कृत आपका उर्दू में चेंज हो जाता है। तो 2 सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाता है और 3 सब्जेक्ट आपका कॉमन होता है। तो टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट। ये 5 सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यानी आपके मार्क्स काउंट होते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट और भी होते हैं लेकिन इसका मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ता है, वो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश।
इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मार्क्स आपका डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में काउंट नहीं किए जाते, लेकिन इसका भी पेपर होता है। तो इसलिए टोटल आपका 6 सब्जेक्ट हो गया। 3 आपका कॉमन सब्जेक्ट हो गया, और अगर आप उर्दू से पढ़ते हैं तो 2 सब्जेक्ट और हो गया, नॉन हिंदी और उर्दू, तो 3 में 2 5 और एक इंग्लिश हो गया 6। अगर आप उर्दू नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये कॉमन सब्जेक्ट आपको तो पढ़ना ही होगा, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। और आप उर्दू नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी एंड संस्कृत। तो 3 और 2 5 हो गए, और इंग्लिश भी तो कॉमन ही है, सबके लिए है। तो ये कुछ इस प्रकार का आपका सब्जेक्ट क्लास 10th में होता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होते हैं। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका जो पेपर होता है आपका हिंदी या तो फिर नॉन हिंदी या तो संस्कृत या तो उर्दू, ये आपका जो पेपर होते हैं वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसका जो पेपर होता है वो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। वो चाहे आपका हिंदी हो, या तो हिंदी की जगह आप नॉन हिंदी पढ़ते हैं, या तो आपका संस्कृत हो, या तो अगर आप संस्कृत की जगह आप उर्दू पढ़ते हैं, तो इसका जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। यानी इसमें ये 100 मार्क्स का जो पेपर होता है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है, यानी एमसीक्यू भी बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लिखने वाले प्रश्न होते हैं, आपको जवाब देना होता है, आपको डिस्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है। तो ये सब्जेक्टिव हो गया। और एमसीक्यू होता है जो कि ओएमआर के द्वारा आपके बोर्ड एग्जाम में ओएमआर में आपको गोला करना होता है। तो इसमें जो एमसीक्यू है वो 50% होते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स का है, तो 50% जो होते हैं वो आपका एमसीक्यू होता है, यानी 1 नंबर के प्रश्न, और 50% जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, यानी आपका लिखने वाले प्रश्न होते हैं, वहां पे लिखा जाता है। तो ये भी आपका होता है 50%। तो 50% आपका हो गया 100%, जिसमें 50% आपका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपको एमसीक्यू में गोला भरना होता है, और 50% आपका सब्जेक्टिव होता है, जो कि पेन एंड पेपर से आपको लिखना पड़ता है, आपको जवाब देना पड़ता है। तो ये आपका सब्जेक्टिव हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, दोनों 50-50% का होता है। और तो ये हो गया टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब आते हैं मैथ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। वैसे देखा जाए तो हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है, लेकिन साइंस और सोशल साइंस आपका 80 मार्क्स का ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं जो कि आपके स्कूल के द्वारा दिए जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हर जो आपका सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, यानी जितने भी सब्जेक्ट आप क्लास 10 में पढ़ते हैं वो बेसिकली 100 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? ये आप जितना पढ़ते हैं ये सब आपका पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन साइंस, लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कौन कौन? एक साइंस और एक सोशल साइंस। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका आपके बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है, क्योंकि 20 मार्क्स का जो पेपर होता है वो आपको स्कूल से प्रैक्टिकल एग्जाम के द्वारा दिया जाता है। तो देखा जाए तो वो 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होगा वहां पे 80 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि 20 मार्क्स आपको स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम से दिया जाता है। तो साइंस और सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका पेपर 80 मार्क्स का ही होगा। 80 मार्क्स का पेपर साइंस में भी होगा और 80 मार्क्स का पेपर सोशल साइंस में भी होगा, क्योंकि ये दोनों में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है आपके स्कूल में। साइंस एंड सोशल साइंस में 20 नंबर का होता है, जो कि स्कूल के द्वारा दिया जाता है। तो जैसे साइंस में 20 नंबर होता है आपका प्रैक्टिकल, तो 80 नंबर का पेपर होगा आपका बोर्ड एग्जाम में और 20 मार्क्स आपका स्कूल से मिलेगा। तो देखा जाए तो ये भी 100 मार्क्स का ही होगा। उसी प्रकार सोशल साइंस में 80 मार्क्स का पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में होगा और 20 मार्क्स आपको स्कूल के द्वारा दिया जाए, तो देखा जाए तो ये भी 100 मार्क्स का ही पेपर हुआ। तो इसलिए ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, जो कि 2 ग्रुप में होता है। एक में एमसीक्यू होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि 50-50% होते हैं। तो टोटल आपका 100% हो गया। आई होप इतना चीजें समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हर सब्जेक्ट का डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे कि साइंस में कितने क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, कितने चैप्टर होते हैं, सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो एक डिटेल्स वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।